आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो पॉवर्टी जिसे हम गरीबी कहते हैं, तो आखिर गरीब कौन होता है? वो पर्सन जो अपनी मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज़ को भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम गरीब कहते हैं। तो इस गरीबी से भारत में तो बहुत सारे लोग सफ़र कर ही रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में भी इसने बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में चैलेंज क्रिएट कर दिए हैं। तो इस पॉवर्टी में जो लोग आते हैं जिन्हें ना तो खाने को फूड होता है, ना पहनने को क्लोथ्स होते हैं, ना रहने को हाउस होता है। तो आखिर वो पीपल कौन से हैं जो पॉवर्टी से सफ़र कर रहे हैं? तो इसमें इंडिया के बहुत सारे पीपल ऐसे हैं जिसमें 1/4 इंडिया का हर एक 4th इंसान गरीबी से जूझ रहा है और लगभग 27 करोड़ पीपल ऐसे हैं जो पॉवर्टी में इन्वॉल्व हैं। तो सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? सोशल एक्सक्लूजन में वो लोग आते हैं जो कि सराउंडिंग में जिनके पुअर रहते हैं, मतलब जो कि पुअर ग्रुप्स में रहने वाले पीपल हैं और जिनकी सराउंडिंग ही पुअर पीपल के साथ है, ठीक है? तो वो लोग क्या कहलाते हैं? सोशल एक्सक्लूजन कहलाता है। तो सोशल एक्सक्लूजन में भी ग्राफ गिरता चला जा रहा है। 1903 और 94 में 507 रूरल में थे, अर्बन में 33 थे, 45 टोटल थे। तो ये कंटिन्यू ग्राफ गिरता चला जा रहा है क्योंकि लोग विलेजेस को छोड़ के सिटीज़ की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं और कंटिन्यू पॉवर्टी को डिक्रीज़ करते जा रहे हैं। वहीं जब हमारा इंडिया फ्री हुआ था तो उस समय ज़्यादा पॉवर्टी थी। तो आखिर वल्नरेबिलिटी क्या होती है? वल्नरेबिलिटी मतलब वो प्रोबेबिलिटी जिसमें जो लोग गरीब होते हैं, तो कौन लोगों को गरीब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? तो उसमें सर्टेन कम्युनिटीज़ आती हैं जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। ये लोग ऐसे लोग होते हैं जिनके पॉवर्टी में होने के चांस ज़्यादा होते हैं। पूरी इंडिया में देखा जाए तो 43% शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 29% शेड्यूल्ड कास्ट और 22% एवरेज इंडियन और 34% कैजुअल इंडियंस, ये सब पॉवर्टी में अपनी लाइफ को सर्व कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों के पास बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं ड्यू टू लैक ऑफ इनकम, ड्यू टू लैक ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स। तो आखिर इंडिया में कौन सा मेथड है जिससे कि हम पॉवर्टी को मेज़र करते हैं? तो ये इनकम और कंजम्पशन पे बेस्ड मेथड है जो कि NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑफिस, डिफरेंट स्टेट्स में लगाता है और जिससे हर 5 साल में एक डेटा क्रिएट निकलता है जिससे हम पता कर पाते हैं कि गरीब कौन है। तो इसने एक पॉवर्टी लाइन दी है जिसे गरीबी रेखा कहते हैं। तो इस गरीबी रेखा पॉवर्टी लाइन का ही यूज़ करते हैं पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए और पूरी इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग पॉवर्टी रेशियो है। अलग अलग स्टेट्स के लोग अलग अलग गरीबी से सफ़र कर रहे हैं और वो गरीबी जिसमें जो बेचारे बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी लोगों को डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो जो पॉवर्टी है 2 टाइप से मेज़र की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरीज और ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। अगर कैलोरी के बेस पे देखा जाए तो रूरल में 2400 कैलोरी 2400 कैलोरी पर पर्सन को रिक्वायरमेंट होती है और अर्बन में 2100 कैलोरीज की पर डे रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरा मेजरमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। अगर इनकम के बेस पे देखा जाए तो एक पॉवर्टी लाइन दी है। इस पॉवर्टी लाइन में क्या होता है कि जो पर्सन रूरल में रहते हैं उन्हें 816 रुपीज़ पर मंथ रिक्वायरमेंट होती है और अर्बन में रहने वाला 1000 रुपीज़ रिक्वायरमेंट होती है। जो पॉवर्टी लाइन है वो कंटिन्यू गिरती चली जा रही है। 1973 में इंडिया 55% पॉवर्टी थी, यहाँ 2009 में और कम ही फिर और। तो आखिर पॉवर्टी के कौन कौन से कॉजेज़ हैं, किसकी वजह से होती है? तो लो ग्रोथ रेट, हाई ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन एंड ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़ एंड अदर लेक ऑफ द लैंड एंड रिसोर्सेज। इन रीजन्स की वजह से ही इंडिया में लगातार जो पॉवर्टी है वो बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चला रही है जिससे गरीबी को कम किया जा सके, क्योंकि इस तरह से गरीबी कम नहीं होगी तो आने वाला समय बहुत बड़े चैलेंजेस को फेस करने वाला है। तो जिसमें पहला जो प्रोग्राम चलाया गया है उसमें है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इस सन 2000 में ये स्टार्ट किया गया और इसमें क्या किया गया, लोगों को
उन्नति की गई। दूसरा है अन्नोदय अन्न योजना, इसमें हर मंथ जो गाँव में अनाज दिया जाता है सरकार के द्वारा, जिसे एएवाई कहते हैं। थर्ड है प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना, हर गाँव में जो गाँव के लोग हैं उन्हें कुछ दिनों का सरकार की तरफ से गाँव में ही रोजगार मुहैया कराया जाता है, जिससे बेसिक नेसेसिटीज़ कंप्लीट हो सकें। चौथा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे मनरेगा कहते हैं। इसे 2005 में शुरू किया गया और इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। इन्हीं प्रोग्राम्स की वजह से पंजाब और हरियाणा हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की वजह से पॉवर्टी से बाहर निकला। केरला और अपना फोकस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की वजह से निकल गया गरीबी से। वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म में डेवलपमेंट की वजह से बाहर आया है। और आंध्र प्रदेश पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन की वजह से इन पॉवर्टी को से निकलकर बाहर आ गया है। तो पूरे इंडिया में देखा जाए तो इंडिया ही नहीं, बहुत सारे ऐसे अदर कंट्रीज भी हैं जो हमसे भी ज़्यादा गरीब हैं। नाइजीरिया में 53% गरीबी है, बांग्लादेश में है, और इंडिया जो है वो 3rd नंबर पर पूरे वर्ल्ड में लाई कर रहा है। और चाइना देखा जाए जो कि गरीबी से जल्दी से उभरने में सबसे कामयाब हुआ है। 1981 में 85% की, वहीं 2008 में मात्र 14% गरीबी रह गई। तो चाइना में लगातार गरीबी बाहर जा रही है। आप ग्राफ के दौरान देख सकते हैं कि किस किस कॉन्टिनेंट में कौन सा कंट्री बाहर आया है। इंडिया में देखा जाए तो बिहार और उड़ीसा सबसे ज़्यादा गरीब राज्य हैं, जहां 33 और 32% गरीबी से लोग जी रहे हैं। वहीं उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार और उत्तर प्रदेश, यहां अर्बन पॉवर्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अपने बिहार और यूपी में देखा जाए बहुत गरीबी है। अब आप स्टेट देख सकते हैं कि कौन सा स्टेट कितना ज़्यादा गरीब है। बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये टॉप 5 स्टेट हैं जहां पर सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रेशियो है और सबसे ज़्यादा लोगों की लाइफ डिफ़िकल्ट होती जा रही है। तो आखिर वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से होते हैं? एससी और एसटी के वो ग्रुप्स जो कि पॉवर्टी से निपट रहे हैं, वो हैं वल्नरेबल ग्रुप्स। ये रूरल एग्रीकल्चर लेबर हो सकते हैं, अर्बन के कैजुअल लेबर्स होते हैं, लेकिन अधिकतर इसमें वही ग्रुप्स आते हैं जो पॉवर्टी से सफ़र कर रहे हैं। तो आखिर कौन रिस्पॉन्सिबल है इस पॉवर्टी के लिए? तो ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज, इंडिया में कुछ लोग बहुत कम कमाते हैं, कुछ करोड़ों में कमा रहे हैं। दूसरा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, कुछ लोगों के पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, कुछ लोगों के पास बहुत सारी ज़मीन है। इंक्रीज पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिससे कि लोगों को सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इनकम की, लैंड की, रिसोर्सेज की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस से लाइफ चल रही है। तो आखिर आने वाले समय के कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ेगा, जिनका सामना करना पड़ेगा? तो उसमें एक है अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है चाइल्ड लेबर, और तीसरा जो हमारा आता है वो आता है इलिटरेसी। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट और चाइल्ड लेबर, इलिटरेसी, इन्हीं की वजह से गरीबी आने वाले समय में